हाँ गाइस, लास्ट जो वीडियो थी उसके अंदर हिडन फील्ड के बारे में बताया गया कैसे उसको सेट और गेट किया जा सकता है। आज की जो वीडियो है वो है व्यू स्टेट के ऊपर कि व्यू स्टेट को कैसे यूज़ किया जा सकता है ASP.NET के अंदर। ठीक है जी, राइट क्लिक ऑन द विजुअल स्टूडियो एंड क्रिएट अ न्यू वेबसाइट। ठीक है, यहाँ पे आप लिखते हैं जी व्यू स्टेट एग्जाम्पल। ठीक है जी, एम्प्टी वेबसाइट। ठीक है, राइट क्लिक करना प्रोजेक्ट, ऐड न्यू आइटम या ऐड वेब फॉर्म। ठीक है, उसके अंदर इंडेक्स। ठीक है जी, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू इसके अंदर हम व्यू स्टेट क्रिएट करते हैं और उसको हम यूज़ करते हैं। वही हम बटन क्लिक के ऊपर काम करेंगे लाइक। ठीक है, यहाँ पे मैं बटन को ड्रैग एंड ड्रॉप करा सकता हूँ। ASP बटन आ गया, यहाँ पे मिलेगा BTN व्यू स्टेट। टेक्स्ट कर लेते हैं शो वैल्यू ऑफ व्यू स्टेट। राइट हो गया, और यहाँ पे एक लेबल ड्रॉ कर लेते हैं। लेबल व्यू स्टेट। ठीक है, टेक्स्ट हमें चाहिए नहीं इसका तो इसको स्किप कर दें। ठीक है, इसी के कोड के अंदर मैं जाता हूँ, व्यू कोड के अंदर पेज लोड के अंदर व्यू स्टेट सेट करता हूँ। व्यू स्टेट, ठीक है जी, ID = 1। ठीक है, और व्यू स्टेट एक ID एक की हमने जनरेट किया और उसके अंदर एक वैल्यू हमने सेट कर दिया 1। ठीक है, जो भी हम व्यू स्टेट के अंदर यहाँ पे लिखेंगे डेट्स अ की, ये की आपको रिप्रेजेंट की जाती है। ठीक है, की मतलब एक यूनिक वेरिएबल। ठीक है, व्यू स्टेट के अंदर हम एक वेरिएबल बनाया है ID के नाम से, उसको मैंने एक वैल्यू इनिशियलाइज कर दी दैट इज कॉल्ड 1। ठीक है जी, बटन में मैं ऑन क्लिक का इवेंट जनरेट कर लेता हूँ। ठीक है जी, ऑन क्लिक जनरेट हो चुका है। अब मैं करता हूँ जी LBL व्यू स्टेट डॉट टेक्स्ट इक्वल टू व्यू स्टेट, और उसको मैं कहता हूँ यहाँ पे ID। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेगा, मुझे एक्सेप्शन थ्रो करेगा। क्यों करेगा, एरर दे रहा है कि ये जो व्यू स्टेट था मैंने कहा था दैट्स ऑब्जेक्ट, ASP.NET ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट को हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं कर सकते डायरेक्ट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले स्ट्रिंग के अंदर, देन ये क्या करेगा, उसको आसानी से इसको कन्वर्ट कर लेगा। ठीक है, तो आपके पास व्यू स्टेट की एग्जांपल तैयार हो गई है। मैं इसको रन करता हूँ, व्यू स्टेट व्यू इन ब्राउज़र। ठीक है, आपके पास कुछ भी नज़र नहीं आया, लेकिन पेज अब लोड हुआ है तो उसने व्यू स्टेट के अंदर वैल्यू इनिशियलाइज कर चुका है। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो आंसर आ रहा है 1। दिस इज़ द आंसर 1। ये आपको नज़र आ रहा होगा 1। अब मैं दोबारा से इसको 1 की जगह यहाँ पे कोई वैल्यू चेंज कर लेते हैं। मैं कहता हूँ यहाँ पे मैं अली देख लेता हूँ। ठीक है, या मैं अपना नाम इमरान आसिफ। ठीक है जी, व्यू इन ब्राउज़र दोबारा से करता हूँ मैं। ठीक है जी, बटन पे क्लिक किया, शो वैल्यू ऑफ व्यू स्टेट, दिस इज इमरान आसिफ। ठीक है, तो ये आपने व्यू स्टेट की एग्जांपल आपने बनाई, कैसे इसको व्यू स्टेट को क्रिएट किया जा सकता है, कैसे इसके अंदर वैल्यू आ सकती है। ठीक है, तो ये हमारे पास सेट करेंगे, सेट द व्यू स्टेट। ठीक है, और दिस लाइन क्या कहते हैं, गेट दी व्यू स्टेट वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे व्यू स्टेट के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी हुई है जिस की के साथ वो हम गेट कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल आप बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि ये, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी ID जो है ये कर दें जी 1। ठीक है, और व्यू स्टेट यहाँ पे मैं चेंज कर सकूँ नेम। नेम के अंदर मैं कहता हूँ यहाँ पे वैल्यू डालूँ, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी इमरान आसिफ। और इसी तरह मैं इसको गेट भी कर सकता हूँ, लाइक मैंने प्लस का साइन डाला और अगेन इसी चीज़ को मैं कॉपी कर लूँ और ID जगह मैं कर दूँ नेम। तो इसके दो स्ट्रिंग स्पेस डाल देता हूँ ताकि आपको पता चले कि ID क्या है और आपके पास नेम क्या आ रहा है। तो इस तरह मल्टीपल व्यू स्टेट क्रिएट किया जा सकता है आपको। ठीक है, क्लिक करता हूँ, देखें जी 1 आ रहा है और इमरान आसिफ वाला नेम आ रहा है। तो आपने आज की वीडियो में देखा कि व्यू स्टेट को कैसे क्रिएट किया जा सकता है, कैसे सेट किया जा सकता है, कैसे गेट किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे मजीद स्टेट मैनेजमेंट कंट्रोल। सी यू नेक्स्ट वीडियो।